ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौका प्रग चालीसा कल भूतल कलंका पुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती कुंदूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिवशकं प्रेमतां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकम पुण्य प्रकाश पापणासिमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्य ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवं प्रति गंधर देवा तेषं पानी गिरेगा पानी हटा दीजिए गंधर देवा श्री गंधर देव प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्था महासाध्य श्रीमते जिनसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशाक दिनवानी माता की जय। परम मांगलिक आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। प्रहलाद साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद से धर्म चक्र वृते व्रत्रे नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। किसको पढ़ना है शुरू करें? आज मेरे को पढ़ना है, कुसुम जैन बेंगलोर। आपका नाम है? हाँ मेरे को पढ़ना। आप आपका यहाँ नाम है, आप पढ़िए। 115 से वो जो 130 है वहीं तक पढ़े थे ना? मुझे तो ध्यान ही नहीं है। नहीं, मैंने पेंसिल से निशान लगाया हुआ है 130 तक। हाँ, आगे से 130 तक ही पढ़ा था। हाँ, 130 तक ही पढ़ा था। हाँ मैं पढ़ गई। सभी को जय जिनेन्द्र। 130 तक पढ़ा था। हाँ ठीक। हे जगन्नाथ, आप कार्य की सिद्धि के लिए आइए जाइए, आपका मार्ग कल्याणमय हो। और हे देव, आप अपना कार्य पूरा कर फिर भी शीघ्र ही हम लोगों के दृष्टिगोचर होइए। हे नाथ, अनाथ पुरुषों की रक्षा करने के लिए आपके समान और कोई भी समर्थ नहीं है, इसीलिए हम लोगों की रक्षा करने में आप अपना मन फिर भी लगाइए। हे प्रभु, आपकी समस्त चेष्टाएं पुरुषों का उपकार करने वाली होती है। आप बिना कारण ही हम लोगों को छोड़कर अब और किसका उपकार करेंगे। इस प्रकार कितने ही नगर निवासियों ने दूर से ही मस्तक झुकाकर प्रशंसनीय स्पष्ट अर्थ को कहने वाले और कामना सहित प्रार्थना के वचन कहे थे। उस समय कितने ही नगरवासी परस्पर में ऐसा कह रहे थे कि हे देव, लोग भगवान को पालकी पर सवार कर कहीं दूर ले जा रहे हैं, परंतु हम लोग इसका कारण नहीं जानते। अथवा भगवान की यह कोई ऐसी कीड़ा होगी, अथवा वह यह भी हो सकता है कि पहले इंद्रलोक जन्मोत्सव करने की इच्छा से भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले गए थे और फिर वापस ले आए थे। कदाचित हम लोगों के भाग में आज फिर भी वही वृतांत हो, इसलिए हम लोगों को कोई दुख की बात नहीं है। कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? ये 385 है। 385 385 और 137 नंबर का श्लोक। कितने ही लोग आश्चर्य के साथ कह रहे थे कि पालकी पर सवार हुए ये भगवान क्या साक्षात सूर्य है, क्योंकि ये सूर्य की तरह ही अपनी प्रभा के द्वारा
हमारे नेत्रों को चकाचौंध करते हुए आकाश में देदीप्यमान हो रहे हैं। जिस प्रकार कुलाचलों के बीच चूलिका सहित स्वर्ण में सुमेरु पर्वत शोभित होता है, उसी प्रकार इंद्रों के बीच मुकुट धारण किए और तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति को धारण किए हुए भगवान बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। जो भगवान के मुख के सामने अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं और जो जिनकी विक्रियाएं अनेक आश्चर्य उत्पन्न करने वाली हैं, ऐसा यह कौन है? हाँ, मालूम हो गया कि यह भगवान का आज्ञाकारिक सेवक इंद्र है। इधर देखो, यह पालकी ले जाने वाले महातेजस्वी देवों के शरीर की प्रभा चारों ओर फैल रही है और ऐसी मालूम होती है मानो बिजलियों का समूह ही हो। आहा, आहा, भगवान का पुण्य बहुत ही बड़ा है। वह न तो वचन से ही कहा जा सकता है और न मन से ही उनका विचार किया जा सकता है। इधर उधर भक्ति के बाहर से झुके हुए प्रणाम करते हुए इन देवों को देखो। इधर ये देवों के नगाड़े मधुर और गंभीर शब्दों से बज रहे हैं और इधर यह मृदंगों का गंभीर तथा जोर का शब्द हो रहा है। इधर नृत्य हो रहा है, इधर गीत गाए जा रहे हैं, इधर संगीत मंगलमय हो रहा है, इधर चमर डुलाए जा रहे हैं और इधर देवों का अपार समूह विद्यमान है। क्या यह चलता हुआ स्वर्ग है जो अप्सराओं और विमानों से सहित है, अथवा आकाश में यह किसी ने अपूर्ण चित्र लिखा है, या यह इंद्रजाल है, जादू का खेल है, अथवा हमारी बुद्धि का भ्रम है? इसका संक्षेप में सबको ललिता जी समझा दीजिए। कितना अच्छा वर्णन आया है कि भगवान को कोई तो वो सोच रहे हैं कि ये तो जन्माभिषेक के लिए ले गए, वैसे ही इनको फिर ले जा रहे हैं, फिर ले आएंगे। मतलब कितना अच्छा वर्णन है। थोड़ा सा आप इसको समझा दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा आपके मुख से ये वाला। अब भगवान को ले जा रहे वही वो अब सारे देव की वहां पे जितनी महिमा सारे देवों की है ना, हाँ सारी देवों की वही। अब ये तो अब लोगों को भाई देव आकर के पृथ्वी पर कुछ भी करेंगे तो सब बहुत ज्यादा सुंदर और ये होता है ना, तो देख देख के सब चकित हो रहे हैं कि क्या नहीं, हो वो रहा समझे है। ना कि भगवान को अभिषेक के लिए लोग मेरू पर्वत पर ले गए थे, फिर ले आए। हाँ हाँ, तो हाँ, लोग समझ भी रहे हैं कि भगवान दीक्षा के लिए जा रहे हैं। तो फिर लोग ले को लगता आएंगे। है पहले भी देव ले गए थे, वापस ला दिए, फिर ले जा रहे हाँ हैं, फिर वापस ला देंगे। उन लोग का दृष्टि से भगवान ही चल रहे हैं। हाँ, वही कितना अच्छा इंद्रजाल है, जादूगर का खेल है, अथवा हमारी बुद्धि का भ्रम है। यह आश्चर्य बिल्कुल ही अदृष्ट पूर्व है। ऐसा आश्चर्य हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। इस प्रकार अनेक विकल्प करने वाले तथा बहुत बोलने वाले नगर निवासी लोग भगवान के उस आश्चर्य अतिशय को देखकर विस्मय के साथ यथेष्ट बातें कर रहे हैं। अनेक पुरुष कह रहे थे कि जब से इन भगवान ने पृथ्वी पर यथेष्ट माने क्या होता है? यथेष्ट बातें कर रहे थे। आंटी जी, जिस प्रकार का मन हो रहा है, यत 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 क्या है, यथा प्लस इच्छा। ये शब्द क्या है? यथा प्लस इच्छा। यथा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यथा प्लस इच्छा। यथा माने जैसी, इच्छा माने इच्छा, जैसी इच्छा हो रही है वैसी सब कोई बातें कर रहे हैं। किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है ना, तो सब अपने अपने हिसाब से उसका वर्णन कर रहे हैं। सब आश्चर्यचकित हुए। विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य होना, किसी चीज को देख करके आश्चर्यचकित होना। अब जितनी इतनी चीजें भगवान स्वर्ग से देव आ रहे हैं और आ रहे हैं, तो सबको आश्चर्य हो रहा है ना कि ये क्या हो रहा है भाई। हाँ, जब से भगवान आए तब से देव लोग आते ही रहते हैं, बराबर ही आते रहते हैं, क्या बात है ये। तो वही सबको देव विस्मय या आश्चर्य के साथ में सबको मन में हो रहा है, जैसे जैसे जिसको जैसा लग रहा है वैसी वैसी अपनी इच्छा के अनुसार बोल रहे हैं। अनेक पुरुष कह रहे थे कि जब से इस भगवान ने पृथ्वी तल पर अवतार लिया है,
तब से यहाँ देवों के आने जाने में अंतर नहीं पड़ता, बराबर देवों का आना जाना बना रहता है। नीलांजना नाम की देवांगना का नित्य देखते देखते ही भगवान को बिना किसी अन्य कारण के भोगों से वैराग उत्पन्न हो गया है। उसी समय आए हुए माननीय लौकांतिक देवों ने भगवान को संबोधित किया, जिससे उनका मन वैराग में और भी अधिक दृढ़ हो गया है। काम और भोगों से विरक्त हुए भगवान अपने शरीर में भी निष्प्रिय हो गए हैं। अब वे महल सवारी तथा राज आदि को तृण के समान मान रहे हैं। जिस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार विहार करने रूप सुख की इच्छा से मत हाथी वन में प्रवेश करता है, उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव भी मत हाथी मैंने क्या होता है दीदी? क्या बोल रहे हैं? मत हाथी किनका खुला अभी बंद कर लीजिए ना, आवाज ही नहीं आ रही है। पेज नंबर कितना है दीदी? 386। ओके। आंध्रे मत हाथी मैंने मत हाँ हाथी वन में प्रवेश करता है। हाँ, मत हाथी मतलब मत वाला हाथी, एकदम जो किसी से नहीं डरता है, ऐसा हाथी मत हाथी। अब एकदम वन में प्रवेश करता, मन होता जहाँ आता है जाता है, स्वतंत्र रहता है, उसको किसी से भय नहीं लगता है। उसी तरह भगवान भी अपने इच्छा से इधर उधर घूमेंगे, इसलिए ये राज को तृण के समासीन मत हाथी वन में प्रवेश से भगवान भी स्वतंत्रता रूपी सुख को प्राप्त करने के लिए इच्छा से वन में प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे हाथी अपनी इच्छा अनुसार घूमने के लिए वन में प्रवेश करता, वैसे ही भगवान भी कर रहे हैं। और देव लोग उनको और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जैसे लोकांतिक देव आकर के उनका गुणगान किए ना, तो वही कह रहे हैं कि देव लोग उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर करके ले जा रहे हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा किए। तो इस तरह से वहां पर यही लिखा हुआ है। उसी प्रकार भगवान, और कुछ बोल रहे हैं क्या? उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव भी स्वातंत्र स्वानत्र, क्या इसको पढ़ेंगे? ललिता जी पढ़िए ना। स्वातंत्र स्वातंत्र स्वात तंत्र स्वातंत्र तंत्र स्वातंत्र स्वातंत्र सुख प्राप्त करने की इच्छा से वन में प्रवेश करना चाहते हैं और देवलोक प्रोत्साहित कर उन्हें ले जा रहे हैं। यदि भगवान वन में भी रहेंगे तो भी सुख उनके अधीन ही है और प्रजा के सुख के लिए उन्होंने अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठा दिया है। इसलिए भगवान की प्रारंभ की हुई यात्रा उन्हें सुख देने वाली हो तथा ये लोग भी अपने भाग्य की वृद्धि को प्राप्त हो। कोई विषाद मत करो। अक्षात्मा अर्थात जिनका आत्मा कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे भगवान ऋषभदेव चिरकाल तक जीवित रहें, विजय को प्राप्त हो, समृद्धिवान हो और फिर लौटकर हम लोगों की रक्षा करे। महात्मा भरत आज विभु की आज्ञा लेकर जगत की आशाएं पूर्ण करने वाला महादान दे रहे हैं। इधर भरत ने जो वह सुवर्ण का दान दिया है उससे तुम सबको संतोष हो। इधर फलानों सहित घोड़े दिए जा रहे हैं और इधर ये हाथी वितरण किए जा रहे हैं। इस प्रकार अज्ञान और ज्ञानवान सभी अलग अलग प्रकार के वचनों द्वारा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसे भगवान ऋषभदेव ने धीरे धीरे नगर के बाहर समीपवर्ती प्रदेशों को पार किया। आपका हो गया ना 55 तक हो गया, ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र। इसमें अज्ञान लिखा हुआ है क्या? अज्ञान होना चाहिए। इसमें सेंजेन का नाम है, इसके बाद इनके बाद सेंजेन है क्या? सेंजेन अनिता बाकलीवाल, आप सेंजेन है क्या?
सेंजन, स्नेह क्या जैन बोल होगा, रही? स्नेह अनिता जैन होगा, बागलीवाल, स्नेह जैन। अनिता हाँ बागलीवाल। स्नेहा जैन होगा। हाँ पेज नंबर कौन सा दीदी? हाँ पेज नंबर आप आप 387 पढ़ेंगे, आप 387 पढ़ेंगे। स्नेहा जैन पढ़ना चाहिए, स्नेहा। हाँ स्नेहा जैन होगा, वही कह रहे हैं। स्नेहा जैन है क्या? हम्म हाँ, तो स्नेहा जैन होगा। स्नेहा जैन है। स्नेहा जैन तो आज नहीं आई है लगता है। अनिता बागलीवाल। आंटी इसमें अजान और ज्ञानवान, मतलब अजान है कि अज्ञान है? हाँ 58 कहाँ? 158 में इस प्रकार अजान आएगा कि अज्ञान आएगा? इस प्रकार अजान और ज्ञानवान सभी अलग अलग प्रकार के। अजान मतलब जो नहीं जानता है, जिसको भाई बहुत लोगों को तो ज्ञान ही नहीं ना है कि जैसे पहले भगवान को ले गए थे वैसे ले जा रहे हैं, घुमा फिरा के फिर ले आएंगे। जिनको नहीं मालूम, जिनको मालूम है वो जान रहे हैं कि भगवान तो अब वैराग्य लेकर के और अब वन की ओर जा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, सब अपनी अपनी वचनों के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जिसको ज्ञान नहीं है वो उस हिसाब से स्तुति कर रहा है, जिसको ज्ञान हो ज्ञान के हिसाब से कर रहा है। मतलब संतोष अजान ठीक है सूरत, ना? संतोष सूरत है ललिता। हम भी असली मोबाइल वो तो इतना संतोष सूरत भी नहीं है, दिख तो डॉक्टर नहीं रही है। मुन्नी जैन। भाई नाम पुकार रहे हैं वो लोग, आप लोग अपने से बोलिए। ये मेरे से नहीं हो पाएगा कि मैं सबको देखूं। ना ना मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब काम। संतोष सूरत है क्या? मालूम नहीं, देख ली। संतोष अपने से सूरत। बोलिए। फिर डॉक्टर मुन्नी जैन। नहीं वो तो वो नहीं आएंगी, 2 दिन गई हैं दर्शन करने। अमराबाई। हमारा भाई थोड़ी देर पहले तो थी। पर्चे उठ गया। कथानंतर भगवान के प्रदान करने पर यशस्वी आदि रानियों मंत्रियों सहित भगवान के पीछे पीछे चलने लगी। उस समय शौक से उसके नेत्रों में आंसू भर रहे थे। लताओं के समान उनके शरीर की शोभा ग्लान हो गई थी। उन्होंने आभूषण भी उतार कर अलग कर दिए थे और कितने ही डगमगाते पैर रखती हुई भगवान के पीछे पीछे जा रही थी। कितनी स्त्रियां शोक रूपी अग्नि से जर्जरित हो रही थी। उसकी शरीर यष्टि कंपित हो रही थी। नेत्र मूर्छा से निमोलित हो रहे थे। इन सब कारणों से वह जमीन पर गिर पड़ी थी। कितनी ही देवियां बार बार ये कहती हुई मूर्छित हो रही थी कि है नाथ, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाकर हम लोगों को प्रतीक्षा करेंगे? और अब आपको कितनी दूर जाना है? ये देवियां शोक से हृदय में धड़कन को, स्तनों से उत्कंठ को, शरीर में म्लानता को, बचनों में गदगदाताओं और नेत्रों में आंसुओं को धारण कर रही थी। ये वाले रोककर अब मंगल मत कर। इस प्रकार निवारण किए जाने पर किसी स्त्री ने रोना तो बंद कर दिया था, परंतु उसके आंसू नेत्रों के भीतर ही रुक गए थे। इसलिए वह ऐसी जान पड़ती थी मानो शोक से फूट रही हो। कोई स्त्री प्रस्थान काल के मंगल को भंग करने के लिए असमर्थ थी। इसलिए उसने आंसुओं को नीचे गिरने से रोक लिया, परंतु ऐसा करने से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए थे, जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रों की पुंडलिकाओं के छल से शोक के भीतर ही प्रविष्ट हो गई हो। बैग से चलने के कारण कितने स्त्रियों के हाथ टूट गए थे और उनके मोती बिखर गए थे। उन बिखरे हुए मोतियों से वैसी मालूम होती थी मानो मोतियों के छल से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें ही छोड़ रही हो। कितनी ही स्त्रियां केस पास खुलकर नीचे की ओर लटकने लगे थे। उसमें लगी हुई फूलों की मालाएं नीचे गिरती जा रही थी। उनके स्तनों के वस्त्र भी शिथिल हो गए थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। इस प्रकार ये शोचनीय अवस्था को धारण कर रही थी।
कितनी स्त्रियां शौक से अत्यंत बेहल हो गई थी, इसलिए लोगों ने उठाकर उन्हें पालकी में रखा था, अनेक प्रकार से सांत्वना दी थी, समझाया था, इसलिए वे जिस किसी तरह प्राणों से वियुक्त नहीं हुई थी, जीवित बची थी। धीर धीर किंतु चंचल नेत्र वाली कितनी ही राजपत्नियां अपने स्वामी के विवश से ही देवों द्वारा सम्मान से ही संतुष्ट हो गई थी, इसलिए ये पतिव्रताएं बिना किसी आकुलता के भगवान के पीछे पीछे जा रही थी। हे माता, यह भगवान का प्रस्थान मंगल हो रहा है, इसलिए अधिक रोना अच्छा नहीं, धीरे धीरे स्वामी के पीछे पीछे चलना चाहिए, शोक मत करो। हे देवी, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, शोक के वेग को रोको। ये देखो, देव लोग भगवान को लिए जा रहे हैं, अभी हमारे पुण्योदय से भगवान हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार अंतपुर की वृद्ध स्त्रियों के द्वारा समझाई गई स्थिति और सुनंदा देवी पैदल ही चल रही थी। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। उन देवियों ने जो ही भगवान के जाने के समाचार सुने, क्यों ही उन्होंने अपने छत्र चमर आदि सब परिग्रह छोड़ दिए थे, भगवान के पीछे पीछे चलने लगी थी। भगवान को किसी प्रकार की व्याकुलता न हो, ये विचार कर उनके साथ जाने वाले वृद्ध पुरुषों ने यह भगवान की आज्ञा है ऐसा कहकर किसी स्थान पर अंतपुर की समस्त स्त्रियों के समूह को रोक दिया, और जिस प्रकार नदियों का बढ़ा हुआ प्रवाह समुद्र से रुक जाता है, उसी प्रकार वह रानियों को समूह भी वृद्ध पुरुषों प्रतिहारों से रुक गया था। इस प्रकार रानियों का समूह लंबी और गर्म सांस लेकर आगे जाने से बिल्कुल निराश होकर अपनी सौभाग्य की निंदा करता हुआ घर को वापस लौट गया, किंतु स्वामी की इच्छानुसार चलने वाली स्त्री और सुंदर ने दोनों ही महादेवियां श्लोक नंबर क्या है? श्लोक नंबर 176 के आगे अनंतपुर की मुख्य मुख्य स्त्रियों से प्रेरित होकर पूजा की सामग्री लेकर भगवान के पीछे पीछे जा रही थी। उस समय महाराज नागराज भी देवी तथा सैकड़ों राजाओं से प्रेरित होकर भगवान के तप कल्याण का उत्सव देखने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। सम्राट भरत भी नगर निवासी मंत्री कुछ वंश में उत्पन्न हुए राजा और अपने छोटे भाइयों के साथ साथ बड़ी भारी विभूति लेकर भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान ने आकाश में इतनी थोड़ी दूर जाकर कि जहाँ से लोग उन्हें अच्छी तरह से देख सकते थे, ऊपर कहे हुए मंगलारंभ के साथ प्रस्थान किया। इस प्रकार जगत गुरु भगवान ऋषभदेव अत्यंत विस्तृत सिद्धार्थ का नाम के वन में जा पहुंचे। वह वन उस योधापुरी से न तो बहुत दूर था, न बहुत ही निकट था। तदनंतर इंद्रों की सेना भी आकाश और पृथ्वी को व्याप्त करती हुई उस सिद्धार्थ का वन में जा पहुंची। उस वन में अनेक पक्षी शब्द कर रहे थे, इसलिए वह उनसे ऐसा मालूम होता था मानो इंद्रों की सेना को बुला ही रहा हो। उस वन में देवों ने एक सलाह पहले से ही स्थापित कर रखी थी। वह सलाह बहुत ही विस्तृत थी, पवित्र थी, भगवान के परिणामों के समान उन्नत थी। वह चंद्रकांत मणियों की बनी हुई थी, चंद्रमा की सुंदर शोभा की हंसी कर रही थी, इसलिए ऐसे मालूम होती थी मानो एक जगह इकट्ठा हुआ भगवान का निर्मल यश ही हो। वह स्वभाव से यद्यपिमान थी, रमणीय थी, उसका चेहरा अतिशय गोल था, इसलिए वह ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान के तप कल्याण की विभूति देखने के लिए इस क्षेत्र ही पृथ्वी पर उतर आया हो।
वृक्षों हो की शीतल आपका छाया से हो गया आपका। अब सीमा का नाम है सीमा बॉम्बे। हाँ, प्रणाम आंटी। वह स्वभाव से ही देदीपान थी, रमणीय थी और उसका घेरा अतिशय गोल था, इसीलिए वह ऐसे मालूम होती थी मानो भगवान के तप कल्याणक की विभूति देखने के लिए सिद्ध क्षेत्र ही पृथ्वी पर उतर आया हो। वृक्षों की शीतल छाया से उस पर सूर्य का आतप रुक गया था और चारों ओर लगे गए वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग से उस पर फूलों के समूह गिर रहे थे। वह शिला पिसे हुए चंदन द्वारा दिए गए मांगलिक छींटों से युक्त थी तथा उस पर इंद्राणी ने अपने हाथ से रत्नों के चूर्ण के उपहार खींचे थे, चौक वगैरह बनाए थे। उस शिला पर बड़े बड़े वस्त्रों द्वारा आश्चर्यकारी मंडप बनाया गया था तथा मंद मंद वायु से हिलती हुई अनेक रंग की पताकाओं से उस पर का आकाश व्यक्त हो रहा था। उस शिला के चारों ओर उठते हुए धूप के धुओं से दिशाएं सुगंधित हो गई थी तथा उस शिला के समीप ही अनेक मंगल द्रव्य रूपी संपदाएं रखी हुई थी। इस प्रकार जिसमें अनेक गुण विद्यमान है तथा जो उत्तम घर के लक्षणों से सहित है, ऐसी उस शिला पर देवों द्वारा पृथ्वी पर रखी गई पालकी से भगवान ऋषभ देव उतरे। उस शिला पट को देखते ही भगवान को जन्माभिषेक की विभूति धारण करने वाली पांडुक शिला का स्मरण हो गया। तदंतर भगवान ने क्षण भर उस शिला पर आसीन होकर मनुष्य देव तथा धर्मेंद्रों से भरी हुई उस सभा को यथा योग्य उपदेशों के द्वारा सम्मानित किया। हे भगवान जगत के बंधु थे, वे भगवान जगत के बंधु थे और स्नेह रूपी बंधन से रहित थे। यद्यपि वे दीक्षा धारण करने के लिए अपने बंधुओं से एक बार पूछ चुके थे, तथापि उस समय उन्होंने फिर भी ऊंची और गंभीर वाणी द्वारा उनसे पूछा, दीक्षा लेने की आज्ञा प्राप्त की। तदनंतर जब लोगों का कोलाहल शांत हो गया था, सब लोग दूर वापस चले गए थे। प्रातः काल के गंभीर मंगलों का प्रारंभ हो रहा था और इंद्र स्वयं भगवान की परिचर्या कर रहा था। तब जिन्होंने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह छोड़ दिया और परिग्रह रहित रहने की प्रतिज्ञा की है, सो संसार की सब वस्तुओं में समता भाव का विचार कर रहे हैं और जो शुभ भावनाओं से सहित है, ऐसे उस भगवान ऋषभ देव यवनिका के भीतर मोह को नष्ट करने के लिए वस्त्र आभूषण तथा माला वगैरह का त्याग किया। यवनिका का मतलब क्या होता आंटी? यवनिका के कहाँ पर है बेटा? ये 194 यवनिका। हाँ, एक मिनट। उस भगवान ऋषभ देव यवनिका के भीतर 194 का है। यवनिका के भीतर मोह को नष्ट करने के लिए वस्त्र आभूषण और माला वगैरह का त्याग किया। त्याग किया। यवनिका का यहाँ पर्दा होना चाहिए, मैं और देखती हूँ, तुम पढ़ो आगे। अच्छा, जो आभूषण पहले भगवान के शरीर पर बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे, वे ही आभूषण उस समय भगवान के शरीर से पृथक हो जाने के कारण कांति रहित अवस्था को प्राप्त हो गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि स्थान भ्रष्ट हो जाने पर कौन सी कांति रह सकती है, अर्थात कोई भी नहीं। जिसमें निष्परिग्रहता की है, हाँ, पर्दा ही होता है। पर्दा ना, हाँ, जिसमें निष्परिग्रहता की ही मुख्यता है, ऐसी व्रतों की भावना धारण कर भगवान ऋषभ देव ने दासी दास गो बैल आदि जितना कुछ चेतन परिग्रह था और मणि
मुक्ता, मूंगा आदि जो कुछ अचेतन द्रव्य था, उस सब का अपेक्षा रहित होकर अपनी देवों की और सिद्धों की साक्षी पूर्वक परित्याग कर दिया था। तदनंतर भगवान पूर्व दिशा की ओर मुंह पर पद्मासन से विराजमान हुए और सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर उन्होंने पंच मुष्टियों में केस लोच किया। 5 मुट्ठियों से केस लोच का। धीर वीर भगवान ऋषभ देव ने मोहनीय कर्म की मुख्यताओं के सामान बहुत सी केस रूपी लताओं का लोच कर दिगंबर रूप के धारक होते हुए जिन दीक्षा धारण की, भगवान ने समस्त पापारम से विरक्त होकर सामायिक चरित्र धारण किया तथा व्रत, गुप्ति, समिति आदि चरित्र के भेद ग्रहण किए। भगवान ऋषभदेव ने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन सायकाल के समय दीक्षा धारण की थी। उस दिन शुभ मुहूर्त था, शुभ लगन भी था और उत्तराषाढ़ नक्षत्र था। भगवान के मस्तक पर चीर काल तक निवास करने से पवित्र हुए केशों को इंद्र ने प्रसन्नचित होकर रत्नों के पिटारों में रख लिया था। सफेद वस्त्र से परिवर्त उस बड़े भारी रत्नों के पिटारों में रखे हुए भगवान के काले केस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो चंद्रमा के काले चिन्ह के अंश ही हो। ये केस भगवान के मस्तक के स्पर्श से अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त हुए, इसीलिए इन्हें उपद्रव रहित किसी योग्य स्थान में स्थापित करना चाहिए। 5वां, क्षीर समुद्र स्वभाव से ही पवित्र है, इसीलिए उसकी भेंट कर उसी के पवित्र जल में उन्हें स्थापित करना चाहिए। ये केश धन्य है जो कि जगत के स्वामी भगवान ऋषभ देव के मस्तक पर अधिष्ठ हुए थे तथा यह क्षीर समुद्र भी धन्य है जो इन केशों को भेंट स्वरूप प्राप्त करेगा। ऐसा विचार कर इन्होंने उन केशों को आदर सहित उठाया और बड़ी विभूति के साथ ले जाकर उन्हें क्षीर समुद्र में डाल दिया। मैंने उनका केस उनके क्षीर समुद्र में डाल दिया था, भगवान के केस। महापुरुषों का आश्रय करने से मलिन नीच पुरुष भी पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भगवान का आश्रय करने से मलिन काले केस भी पूजा को प्राप्त हुए थे। भगवान के जिन वस्त्र, आभूषण तथा माला वगैरह का त्याग किया था, देवों ने उन सब की भी असाधारण पूजा की थी। उसी समय 4000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा धारण की थी। वे राजा भगवान का मत अभिप्राय नहीं जानते थे, केवल स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर दीक्षित हुए थे। जो हमारे स्वामी के लिए अच्छा लगता है वही हम लोगों को भी विशेष रूप से अच्छा लगना चाहिए। बस यही सोचकर वे राजा दीक्षित होकर द्रव्यलिंगी साधु हो गए थे। स्वामी के अभिप्राय अनुसार चलना ही सेवकों का काम है, यह सोचकर ही वे मूढ़ता के साथ मात्र द्रव्य ही अपेक्षा निर्गंध अवस्था को प्राप्त हुए थे, नग्न हुए थे, भावों की अपेक्षा नहीं। बड़े बड़े वंशों में उत्पन्न हुए वे राजा भगवान में अपनी उत्कृष्ट भक्ति आपका हो गया है। इसीलिए उन्होंने भगवान जैसी निर्गन धारण किया था। प्रणाम आंटी। मंजू पाटनी है क्या? मंजू पाटनी नहीं, मंजू पाटनी नहीं है। तो सरोज जैन सूरत। हाँ है। हाँ, प्रणाम दीदी। साधन चरण स्पर्श। इस लोक और परलोक संबंधी सभी कार्यों में हमें हमारे गुरु भगवान ऋषभ देव ही प्रमाणभूत हैं। यही विचार कर कच्छ आदि उत्तम राजाओं ने दीक्षा धारण की थी।
उन राजाओं से कितने ही स्नेह से, कितने ही मोह से और कितने ही भय से भगवान ऋषभदेव को आगे कर अर्थात उन्हें दीक्षित हुआ देखकर दीक्षित हुए थे। जिनका संयम प्रकट नहीं हुआ था, ऐसे उन द्रव्यलिंगी मुनियों से घिरे हुए भगवान ऋषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे मानो छोटे छोटे कल्प वृक्षों से घिरा हुआ कोई उन्नत विशाल कल्प वृक्ष ही हो। यद्यपि भगवान का तेज स्वभाव से ही देदीप्यमान था, तथापि उस समय तप की दीप्ति से वह और भी अधिक देदीप्यमान हो गया था। ऐसे तेज को धारण करने वाले भगवान उस सूर्य के समान अतिशय देदीप्यमान होने लगे थे, जिसका कि स्वभाव स्वभाव भास्वर तेज शरद ऋतु के कारण अतिशय प्रदीप्त हो उठा है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला से तपा हुआ सुवर्ण अतिशय शोभायमान होता है, उसी प्रकार उत्कृष्ट कांति से अत्यंत सुंदर भगवान का नग्न रूप अतिशय शोभायमान हो रहा था। तदनंतर देवों ने जिनकी पूजा की है, ऐसे भगवान आदिनाथ दीक्षा रूपी लता से आलिंगित होकर कल्प वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। उस समय भगवान का अनुपम रूप अतिशय देदीप्यमान हो रहा था। उस रूप को इंद्र 1000 नेत्रों से देखता हुआ भी तृप्त नहीं होता था। तत्पश्चात स्वर्ग के इंद्रों ने अतिशय संतुष्ट होकर तीनों लोकों के स्वामी उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप और वाचस्पति अर्थात समस्त विद्याओं के अधिपति भगवान ऋषभदेव की इस प्रकार जोर जोर से स्तुति की। वाचस्पति मतलब वाचस्पति देवता के गुरु होते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं उसको। हे स्वामीन, आप जगत के सृष्टा हैं, कर्म भूमि रूप जगत की व्यवस्था करने वाले हैं, स्वामी हैं और अभीष्ट फल के देने वाले हैं। अभीष्ट फल मतलब इच्छित पुण्य जो फल चाहते हैं वैसा है। जैसे इष्ट माने जो हमको अच्छा लगे, जो हम चाहते हैं वैसा फल। अभीष्ट फल के देने वाले हैं, इसलिए हम लोग अपने अनिष्टों को नष्ट करने के लिए आपकी अच्छी तरह से स्तुति करते हैं। हे भगवान, हम जैसे जीव आपके असंख्यात गुणों की स्तुति किस प्रकार कर सकते हैं, तथापि हम लोग भक्ति के वश स्तुति के छल से मात्र अपनी आत्मा की उन्नति को विस्तृत कर रहे हैं। हे ईश, जिस प्रकार मेघों का आवरण हट जाने से सूर्य की किरणें स्फुरित हो जाती है, उसी प्रकार द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूपी बहिरंग तथा अंतरंग मल के हट जाने से आपके गुण स्फुरित हो रहे हैं। हे भगवान, आप जिनवाणी के समान मनुष्य लोक को पवित्र करने वाली पुण्य रूप निर्मल जिन दीक्षा को धारण कर रहे हैं, इसके सिवाय आप सबका हित करने वाले हैं और सुख देने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे भगवान, आपकी यह परमेश्वरी दीक्षा गंगा नदी के समान जगत्रय का संताप दूर करने वाली है और तीनों जगत को मुख्य रूप से पवित्र करने वाली है। ऐसी यह आपकी दीक्षा हम लोगों को सदा पवित्र करे। हे भगवान, आपको यह दीक्षा धन की धारा के समान हम लोगों को संतुष्ट कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार धन की धारा सुवर्णा अर्थात सुवर्ण में होती है, उसी प्रकार यह दीक्षा भी सुवर्णा अर्थात उत्तम यश से सहित है। धन की धारा जिस प्रकार रुचिरा अर्थात कांति युक्त मनोहर होती है, उसी प्रकार यह दीक्षा भी रुचिरा अर्थात सम्यक्त भाव को देने वाली है। दीदी, रुचिरा का क्या मतलब है? हाँ, रुचिरा रुचिरा
तो कौन सा है? 229 मतलब ऊपर है, बीच में, उसके बीच में है, 28 और 29 के बीच में। हाँ ठीक है, देखती। हाँ। ओ रुचिरा, रुचिरा। हाँ, ये रुचि शब्द से बना है। श्रद्धा रहती ददाती रुचिरा। उसी प्रकार ये दीक्षा भी रुचिरा है, मतलब आपको जैसा रुचि के अनुसार फल देने आपकी वाली है। रुचि के अनुसार। यानी सम्यक्त भाव को देने वाली। आपका भाव कैसा हो रहा है? सम्यक्त वाला हो रहा है, तो आपको सम्यक्त भाव को देने वाली दीक्षा कैसी है? आपको सम्यक्त भाव को प्रदान करेगी। रुचि माने रुचिरा, रुचि रुचि से उत्पन्न रुचिरा, रुचि माने रुचि के अनुसार, इच्छा के अनुसार। रुचि श्रद्धा राति ददातीति रुचिरा, इसका क्या मतलब हुआ? वही रुचि रुचिरा शब्द से बना। रुचि माने श्रद्धा भी होता है, वो व्याकरण है, छोड़ दो वो तुम लोग के लिए। अच्छा। धन की धारा जिस प्रकार हृदय अर्थात हृदय को प्रिय लगती है, उसी प्रकार यह दीक्षा भी हृदय अर्थात संयमी जनों के हृदय को प्रिय लगती है। और धन की धारा जिस प्रकार दे दीप्यमान रत्नों से अलंकृत होती है, उसी प्रकार यह दीक्षा भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी दे दीप्यमान रत्नों से अलंकृत है। हे भगवान, मुक्ति के लिए उद्योग करने वाले आप तत्कालीन अपने निर्मल परिणामों के द्वारा पहले ही प्रबुद्ध हो चुके थे। लौकांतिक देवों ने तो नियोगवश पीछे आकर प्रतिबोधित किया था। हे मुनिनाथ, जगन की सृष्टि करने वाले आपका दीक्षा धारण करने के विषय में जो यह अभिप्राय हुआ है, वह आपको स्वयं ही प्राप्त हुआ है, इसलिए आप स्वयं बुद्ध हैं। हे नाथ, आप इस राज्य लक्ष्मी को भोग के अयोग्य तथा चंचल समझकर ही क्लेश नष्ट करने के लिए निर्वाण दीक्षा को प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, मक्त हस्ती की तरह स्नेह रूपी खूंटा उखाड़कर वन में प्रवेश करते हुए आपको आज कोई भी नहीं रोक सकता है। हे देव, ये भोग स्वप्न में भोगे हुए भोगों के समान यह संपदा नष्ट हो जाने वाली है और यह जीवन भी चंचल है। यही विचार कर आपने अविनाशी मोक्ष मार्ग में अपना मन लगाया है। हे भगवान, आप चंचल लक्ष्मी को दूर कर स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर और धन को धूली की तरह उड़ाकर मुक्ति के साथ जा मिलेंगे। प्रणाम दीदी। पढ़ू आगे? रोज 5 और आपका 5 और पढ़ना। हे इसके बाद भगवान, आप एक रति मिनट के एक मिनट बिना ही बताती हूँ। मंजू पाटनी है नहीं, सरोज पुष्पा लुहारिया का नाम है। हे भगवान, आप रति के बिना पुष्पा ही लुहारिया का नाम है। अर्थात ठीक। हे भगवान, आप रति के बिना ही अर्थात वीतराग होने पर भी राज लक्ष्मी में उदासीनता को और मुक्ति लक्ष्मी में परम हर्ष को प्रकट करते हुए तप रूपी लक्ष्मी में आसक्त हो गए हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। हे स्वामिन, आप राज लक्ष्मी में विरक्त हैं, तप रूपी लक्ष्मी में अनुरक्त हैं और मुक्ति रूपी लक्ष्मी में उत्कंठा से सहित हैं। इससे मालूम होता है कि आपकी विरागता नष्ट हो गई है। भावार्थ, यह व्याजोक्ति अलंकार है। इसमें ऊपर से निंदा मालूम होती है, परंतु यथार्थ में भगवान की स्तुति प्रकट की गई है। हे भगवान, आपने हे और उपादेय वस्तुओं को जानकर छोड़ने योग्य समस्त वस्तुओं को छोड़ दिया है और उपादेय को आप ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसी दशा में आप समदर्शी कैसे हो सकते हैं? यह भी व्यासस्तुति अलंकार है। ये समझाइए ना दीदी, व्यासस्तुति अलंकार मतलब? हाँ, वो ये कह रहे ना ऊपर की आप राजलक्ष्मी से विरक्त हैं, राजलक्ष्मी से वैराग्य हो गया और तप रूपी लक्ष्मी में अनुरक्त हैं। तो आप उनसे तो अच्छा। राजलक्ष्मी से तो विरक्त हैं, एक से तो हाँ, आपने हाँ। बंधन ले लिया और दूसरे में आपने अनुरक्त मैंने ये कर लिया, रति कर ली, प्रेम कर लिया। आप रति कैसे कर हैं? ये थोड़ी मुक्ति रूपी लक्ष्मी में उत्कंठा से सहित है। ऐसे मालूम मतलब आपको क्या चाहिए? मुक्ति रूपी लक्ष्मी चाहिए, तो आपकी चाहत कहाँ खत्म हुई? आपको तो चाहत है। मतलब हे और यही उपादेय दोनों ही है मतलब। हाँ,
फिर वो तो वही कहते कि जिस वाक्य में तुझके ये कर, तो वैसे तो देखने में लग रहा कि भगवान की निंदा कर रहे हैं कि आप हाँ। तप रूपी लक्ष्मी में अनुरक्त है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी की उत्कंठा है, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, भगवान की तारीफ कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। गुणगान तो कर। जो देखने में शब्द जिसके लगे कि ये है कि निंदा जैसे शब्द लगे, पर उन शब्दों में अगर ये बहुमान छिपा हो तो उसको व्याजोक्ति अलंकार कहते हैं, है ना। इसमें ऊपर से मतलब निंदा प्रशंसा मालूम कर रहे होती है। हैं। हाँ, इसमें ऊपर से निंदा मालूम होती है कि आप तो हाँ अनुरक्त हैं, हाँ। लक्ष्मी में अनुरक्त हैं, लक्ष्मी में अनुरक्त हैं, आपको उसकी इच्छा है उसको पाने की, तो काहे का आपका वैराग्य भाई। तो कहते इसमें हम्म। निंदा मालूम होती, परंतु यथार्थ में भगवान की स्तुति प्रकट की गई है। फिर नीचे में हे उपादेय वस्तु को कहते हैं भाई भगवान में समता परिणाम था, तो हे उपादेय को तो छोड़ दिया, और फिर जो उपादेय है मोक्ष उसको आप ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे समता के धारक हैं। एक तरफ तो कहते भगवान के लिए हे उपादेय सारी वस्तु एक जैसी समता परिणाम है उनको, तो ये सारे व्याजोक्ति अलंकार है जिसमें लगता है कि निंदा कर रहे हैं, पर निंदा वास्तव में कर रहे भगवान का गुणगान कर रहे हैं। हैं। आप पराधीन सुख को छोड़कर स्वाधीन सुख प्राप्त करना चाहते हैं तथा अल्प विभूति को छोड़कर बड़ी भारी विभूति को प्राप्त करना चाहते छोटा हैं। सा संसार का राज्य छोड़ करके आप तो मोक्ष का राज्य पाना चाहते हैं, तो कहाँ हाँ। आपकी विरति भाई, पूर्ण त्याग कहाँ से हुआ आपका। ये तो क्या पूर्ण त्याग रहा, काहे कि आपका पूर्ण त्याग, आप छोटी चीज को छोड़ के बड़ी चीज पाना चाह रहे बड़े हो। ये सारे हालत। हम्म। अलंकार है ये सारे। अल्प विभूति को छोड़कर बड़ी भारी विभूति को आप प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी हालत में आपका विरति पूर्ण त्याग कहाँ रहा। यह भी व्यास स्तुति है। हे नाथ, योगियों का आत्मज्ञान मात्र उनके हृदय को जानता है, परंतु आप अपने समान पर पदार्थों को भी जानते हैं, इसलिए आपका आत्मज्ञान कैसा है। आपका हो गया हो है। गया, हो गया, हाँ। हाँ। पुष्पा लुहारिया का नाम है, पुष्पा लुहारिया। जी पढ़ रहे हैं। जय जिने। प्रणाम दीदी। हे नाथ, समस्त सूर और असुर पहले के समान अब भी आपकी परिचर्या कर रहे हैं, और यह लक्ष्मी भी गुप्त रीति से आपकी सेवा कर रही है। तब आपके तप का भाव कहाँ से आया, अर्थात आप तपस्वी कैसे कहलाए। अब हे तपस्वी भगवान, कैसे भाई, सब तो आपकी सेवा कर रहा है, लक्ष्मी आपकी गोत्रती से काहे के तपस्वी भाई, सब कुछ तो आपका हो रहा है, और कहते तपस्वी हो गए, कहाँ से हो गए आप तपस्वी। हे भगवान, यद्यपि आपने एकदम साफ निर्ग्रंथ साफ बोल रहे हैं। हाँ। एकदम साफ साफ बोल रहे हैं भगवान को। यद्यपि आपने निर्ग्रंथ वृत्ति धारण कर सुख प्राप्त करने का अभिप्राय भी नष्ट कर दिया है, तथापि कुशल पुरुष आपको ही सुखी कहते हैं। हे क्या कहते प्रभु, हैं, दीक्षा में तो दुख ही दुख है ना, निर्ग्रंथ वृत्ति माने आचरण में तो दुख ही दुख है, कपड़ा छोड़ दिए, एक समय खड़े होकर हार लेना है करना है, तो वैसे तो देखे कि सुख सुख को त्याग करके आए हैं, लेकिन जो कुशल पुरुष है वो क्या कहते हैं कि भाई इनके जैसा कोई सुखी नहीं है, तो आप तो सुखी हो, कहाँ आपने सुख का त्याग किया। हे प्रभु, आप मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान रूपी तीनों शक्तियों को धारण कर कर्म रूपी शत्रुओं को सेना को खंडित करना चाहते हैं। इसलिए इस तपस्चरण रूपी राज्य में आज भी आपका वि- विजिगी विजिगीषु भाव, अर्थात शत्रुओं को जीतने की इच्छा विद्यमान है। अब हे तो अब तो ईश, त्याग लियो, आपको आपने तो सारी इच्छाओं का त्याग किया है, पर आप तो कर्म रूपी शत्रु को जीतने की इच्छा आप में है, तो आपने इच्छाओं का त्याग कहाँ किया है। आप में तो इच्छा है, शत्रुओं को, कर्म रूपी शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। ये ईश, आप मोह रूपी गाढ़ अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकाश रूपी ज्ञान रूपी दीपक को लेकर चलते हैं। इसीलिए आप क्लेश रूपी गड्ढे में पड़कर कभी भी दुखी नहीं होते। हे भट्टारक, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की जो ये बड़ी भारी भट्टी बनी हुई है, उसमें यह आपकी ध्यान रूपी अग्नि की ऊंची शिखा खूब जल रही है। हे
हे समस्त पदार्थों को जानने वाला सर्वज्ञ देव, जो यह हरा भरा आठों कर्मों का वन है, उसे नष्ट हरा करने भरा के लिए हरा भरा आठों कर्मों का बल। आपने यह रत्न रूपी कुल्हाड़ी उठाई है। हे भगवान, किसी दूसरी जगह नहीं पाई जाने वाली आपकी ये ज्ञान और वैराग्य रूपी संपत्ति ही आपको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए तथा शरण में आए हुए भक्त पुरुषों का संसार नष्ट करने के लिए समर्थ साधन है। हे प्रभु, इस प्रकार आप निज पर का हित करने वाली उत्कृष्ट ज्ञान रूपी संपत्ति को धारण करने वाले हैं, तो भी परम वितराग हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। इस प्रकार स्तुति कर इंद्र लोग भगवान के गुणों की पवित्र स्मृति अपने हृदय में धारण कर अपने अपने स्थानों को चले गए। तदंतर लक्ष्मीवान महाराज भरत ने भी भक्ति के भार से अतिशय नम्र होकर उन अनेक प्रकार की वचन रूपी मालाओं के द्वारा अपने पिता की पूजा की, अतः सुंदर शब्दों द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात मुनि भरत महाराज ने बड़ी भारी भक्ति से सुगंधित जल की धारा, गंध, पुष्प, अक्षत, दीप, धूप और अर्घ्य से समाधि को प्राप्त हुए आत्म ध्यान में लीन और मोक्ष प्राप्ति रूप अपने कार्य में सदा भगवान रहने वाले मौनी कर्म के विजेता मुनिराज भगवान वृषभ देव की पूजा की, तथा जिनकी लक्ष्मी बहुत ही विस्तृत है। ऐसे राजा भरत ने पके हुए मनोहर आम, जामुन, गेंदा, कटहल, बड़हल, केला, अनार, बिजोरा, सुपारियों के सुंदर गुच्छे और नारियलों से भगवान के चरणों की पूजा की थी। इस प्रकार जो भगवान के चरणों की पूजा कर चुके हैं, जिनके दोनों घुटने पृथ्वी पर लगे हुए हैं और उन जिनके रत्नों से हर्ष के आंसू निकल रहे हैं, ऐसे राजा भरत ने अपनी उत्कृष्ट मुकुट में लगे हुए मणियों की किरणें रूप स्वच्छ जल के समूह से भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करते हुए भक्ति से नम्र हुए और मस्तक से उन्हीं भगवान के चरणों में नमस्कार किया, जिन्होंने उत्तम उत्तम अर्थ तथा अलंकारों से प्रशंसा करने योग्य और पापों को नष्ट करने वाली अनेक स्तुतियों से गुरु भक्ति प्रकट की है, और जो बड़ी भारी विभूति से सहित है। ऐसे राजा भरत अनेक राजपुत्रों और अपने छोटे भाइयों के साथ साथ अयोध्या के सन्मुख हुए। अतःनंतर जब सूर्य अपनी मंद मंद किरणों के अग्रभाग से पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के मुख का स्पर्श कर रहा था और वायु शोभमान पताकाओं के समूह को धीरे धीरे हिला रहा था, तब अपनी आज्ञा के समान उल्लंघन करने के अयोग्य अयोध्यापुरी में महाराज भरत ने प्रवेश किया, जो बड़े भारी अभ्युदय के धारक है, जो भावी चक्रवर्ती है। ऐसे राजा भरत उस अयोध्यापुरी में रहकर दूर से ही आदर पूर्वक भगवान वृषभ देव को परिचय करते थे। उन्होंने अपने राज्य में सब मनुष्यों का उपकार करने वाली वृत्ति आजीविका का विस्तार किया था। वे अपने भाइयों को सदा हर्षित रखते थे और गुरुजनों का आदर सहित सम्मान करते थे। इस प्रकार वे केवल एक छत्र से चिन्हित पृथ्वी का चिरकाल तक पालन करते रहे। इस प्रकार राजाधिराज भरत तब कल्याण के समय भगवान वृषभ देव की यथोचित पूजा कर छोटे भाइयों के साथ साथ अपनी अयोध्यापुरी में लौटे, और वहां से जिस प्रकार पहले जिनेंद्र भगवान वृषभ देव दिशाओं का पालन करते थे, उसी प्रकार वे भी प्रतिदिन प्रातःकाल राजाओं के समूह के साथ उठकर
भक्ति पूर्वक गुरुदेव स्मरण करते हुए शत्रु मंडल को नष्ट कर समस्त दिशाओं का पालन करने लगे। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जिने सेन आचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में भगवान के तप कल्याणों का वर्णन करने वाला 17वां पर्व समाप्त हुआ। आगे पढ़ो आंटी जी। नहीं रहने दीजिए, समय हो गया। जिनवा कल पढ़ लीजिएगा आप, और जिनवारी स्तुति करें। मैं करूं? हाँ करिए ना। दासांग जिनवाणी माता की। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिनवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा कर दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बुद्धि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दानी माता चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिनवानी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे 9 बार, सभी जपे 9 बार। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम। अंजना जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को अंजना जी सभी को बड़ों को वंदना, सादर मेहता जी को सादर चरण स्पर्श, बड़ों को सादर चरण स्पर्श और जय जिनेन्द्र। आंटी सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र जी को वंदना, सभी को सादर संस्पर्श, सभी को बड़ों को सादर नमस्कार, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सभी को वंदना, प्रणाम, सभी सभी को को सादर जय जिनेन्द्र। कहते माता को सादर वंदना, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सब। एंड कर रहे हैं। दीदी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। कैसे हो जाता है, किसी चीज को दबाती हूँ कोई चीज हो जाता है।